नमस्कार। काशी से थोड़ी दूर पर स्थित अपने आप में ऐतिहासिक धर्मस्थली सारनाथ, जो महात्मा बुद्ध के स्थानों के लिए प्रसिद्ध है, और उन्हीं स्थानों में से एक है जापानी मंदिर। ये जापानी मंदिर जिसे आप देख रहे हैं, ये जापान के स्कोडा के मॉडल पर बनाया गया है। स्कोडा यानी कि जापान में जिस तकनीक से घर बनाया जाता है, इसकी रूफ छतें जो हैं वो लकड़ी की बनी होती हैं, उसी तकनीक से बना हुआ है स्कोडा मॉडल पर आधारित है घर। जहाँ पर महात्मा बुद्ध की, अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आए, यहाँ पर महात्मा बुद्ध की 5 प्रतिमाएं दी हैं, तो पीछे की तरफ दिखी गई हैं 5 मुद्राओं में प्रणाम की अवस्था में। वो सभी चंदन की लकड़ियों से बनी हुई हैं। और उन यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इस चंदन की महक भी आपको दिखी जा सकती है। और इसके ठीक ऊपर सेंटर हॉल में जो ये झूमर लटका हुआ है, बेहद ही खूबसूरत झूमर, ये झूमर भी जैसी इस मंदिर की सबसे खास बातों में से एक है, ये बीच में जो एक गोल्डन कलर का झूमर, देखने में तो सुनहरा मालूम पड़ सकता है, लेकिन अभी मुझे बताया गया कि ये चंदन की लकड़ी का बना हुआ है, इस पर सुनहरी पॉलिश की गई है। और ये अपने आप में एक जापानी कारीगरी का और जापानी तकनीक का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। उसके ठीक आगे नीचे जो स्थान बने हैं, यहाँ पर बुद्धिस्ट गुरु, जापानी गुरु जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, वो बीच में बैठते हैं। उसके बगल जो कालीनी बिछी हुई हैं, यहाँ पर उनके शिष्य बैठते हैं और यहाँ पर बैठकर वो बुद्ध की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ठीक सामने यहाँ पर जहाँ पर हम विद्यमान है, महात्मा बुद्ध के लेटी हुई अवस्था में उनकी प्रतिमा है। और कई मायनों में ये उनका जो प्रतिमा है, विग्रह लेटा हुआ है, ये विशेष है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि महान पुरुषों की 2-3 विशेषताएं होती हैं। उनके कान लंबे होते हैं, और अपने कैमरामैन से हम कहना चाहेंगे कि ये कान को अगर जूम करके दिखाएंगे तो महात्मा बुद्ध के कान देखिए लंबे थे कितने। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात सिद्ध होती है कि जो जिन व्यक्तियों के कान बड़े होते हैं, वो अपने जीवन में महान कार्य करते हैं। दूसरा होता है आजान बाहु, आजान भुज, यानी कि हाथ घुटने की लंबाई तक। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सामान्यतः लोगों के हाथ इतने लंबे नहीं होते हैं, और महात्मा बुद्ध के हाथ घुटने तक जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस बात को सिद्ध करता है कि आजान बाहु लोग अपने आप में निश्चित रूप से अद्वितीय प्रतिभा वाले होते हैं। और हाथ में चक्र की मुद्रा, जैसा कि अभी देख सकते हैं, यहाँ पर महात्मा बुद्ध के दाहिने हाथ में चक्र था और उनके पैरों की तरफ भी चक्र था। और निश्चित रूप से उनकी शारीरिक बनावट ही अपने आप में इस बात की मानगी है। इनके कदमों में दोनों तरफ, जैसा कि मैं आप देख सकते हैं, चक्र बने हुए थे, उभरे हुए थे, जिसकी कारीगरी यहाँ पर दिखाई गई है। 5 उंगलियों में पैरों की, उसमें भी चक्र की आकृति दिखाई पड़ती है। तो निश्चित रूप से दिखाता है कि उनका राजसी योग था, और राजा थे भी वो। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनके अंदर धर्म की अलग जगह, उन्होंने विश्व को शांति का संदेश दिया। और उसी शांति के संदेश को लेकर जापानी जो लिखा है, जापानीज भाषा में नामुम्यो हो रेंगे क्यों। सामान्यतः ये यहाँ पर लोग समझ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर पूछने पर पता चला कि जापानी भाषा में लिखा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। और इसी मंत्र का पाठ यहाँ पर आने वाले लोग करते हैं। और विश्व शांति के लिए और भारत की जो एक मुश्तरका कल्चर है, जो एक कंपोजिट कल्चर है, उसका एक अनूठा उदाहरण है कि भारत धर्म नगरी काशी में यहाँ पर एक जापानी मंदिर बुद्धिस्ट का प्रचार इस तरह से खूबसूरत किया गया है। बगल में आप देख सकते हैं पूजा के दौरान ये ढोल बजते हैं, बड़े बड़े ढोल हैं, और ये जब बजते हैं तो अपने आप यहाँ पर एक दिव्यता का माहौल बनता है। और इस दिव्यता के माहौल में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं घुली हुई होती हैं। अपने आप में खूबसूरती और कारीगरी का एक बेहतरीन नज़ारा है। हमारे साथ में इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं आदरणीय सुधीर तिवारी जी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए हैं इतनी दूर चलकर, आपको कैसा अनुभव हुआ है यहाँ पर आकर? देखिए, बिल्कुल शांति का अनुभव हो रहा है। तो शांति, जिस तरह से बुद्ध जी ने शांति का पूरे विश्व में प्रचार किया, वो शांति यहाँ तुरंत ही मिल रही है। जी जी। उनके जीवन से सीखना चाहिए। इतना हम लोग बैठे हुए हैं, थके हारे, लेकिन बहुत आनंद आ रहा है, शांति मिल रही है। आदरणीय अभी सुधीर तिवारी जी ने कहा। हमारे साथ में आदरणीय फैजाबाद से चलकर आए तमाम बड़े कलाकार और तमाम कैसेट्स जिनके प्रचलित हो चुके हैं, वो कलाकार भी हैं और इस तरह के सांस्कृतिक चीज़ों को देखने में बहुत रुचि रखते हैं। आदरणीय टोनी मिश्रा जी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि बुद्ध की जापानी इस मंदिर में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पे आकर यकीन मानिए कि बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है जी। और महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर काश हम आप सभी लोग चलें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सुधीर भाई ने कहा यहाँ पे आके शांति मिल रही है। सही आपने कहा कि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोग जो है, हम लोग कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शांति की बात आप कर रहे होंगे। आध्यात्मिक शांति के लिए हम लोग यहाँ पर धर्म नगरी काशी में आए हैं।
और निश्चित रूप से जब घाट पर शाम को, आप शाम का जिक्र कर रहे थे, जब दशाश्वमेध घाट पर हम लोग आरती में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का आध्यात्मिक माहौल बनेगा और हमें शांति की प्राप्त होगी। आदरणीय जितेंद्र मिश्रा जी भी हमारे साथ आए हुए हैं। उनकी विशेष इच्छा थी कि इस मंदिर में हम लोग चलेंगे और यहाँ आने पर जो उसकी कारीगरी है उससे काफ़ी प्रभावित हैं, लगातार ये अचंभित महसूस कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है जितेंद्र जी आप? धन्यवाद आशीष जी। गौतम बुद्ध जी जिनके बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आते थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। इनके महल में सभी प्रकार की विलासिताओं के साधन होते हुए भी इन्होंने बाल्यावस्था में ही अपने राजमहल को छोड़ दिया और इन्होंने योगी का जीवन जीना प्रारंभ किया। तो इन्होंने ही बुद्ध धर्म की स्थापना की और अपने पूर्व काल में समाज में व्याप्त कुरीतियों को उन्होंने दूर करने का पूर्ण प्रयास किया। इनकी पत्नी सुभद्रा ने भी इनका पूर्ण साथ दिया, लेकिन चूँकि ये अपने दाम्पत्य जीवन को पूर्णतः निर्वाह नहीं कर सके और इन्होंने बाद में अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए बोधगया बिहार में इन्होंने ज्ञान दिया और लुम्बिनी चूँकि जहाँ पर इनकी जन्मस्थली है और कुशीनगर में इन्होंने अपना देहावसान किया। तो चूँकि शांति का संदेश इन्होंने दिया है, इसलिए यहाँ आके बहुत ही शांतिपूर्ण आत्मानुभूति हुई है। और श्री जी आपका धन्यवाद। और यहाँ की कारीगरी के विशेषता के बारे में हमारे साथ में एक मित्र आए हुए हैं यहाँ पर, जो तकनीकी रूप से बताएंगे। भैया हम आपसे निवेदन करेंगे, तकनीकी रूप से बताएंगे कि ये अध्यात्म के सिवा, शांति के सिवा तकनीकी रूप से इस मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं। इस मंदिर के बारे में कैसे बनाया? ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं ये 1992 का बना हुआ है जी। जापानीज पैगोडा के नाम पर जाना जाता है। पैगोडा मॉडल बना हुआ है। इस टेम्पल को बनवाने वाले निचिंगी सुजन होरेंजे जी जापानीज मॉन्क गुरु थे। जी जी। इसके भीतर में जो 5 मूर्ति आप प्रतिमा देखेंगे भगवान गौतम बुद्ध की प्रणाम मुद्रा में है। रेड सैंडलवुड का है, लाल चंदन की लकड़ी का बना हुआ है और उसके ऊपर एक झूमर सुंदर सा लटका हुआ है, वो भी सैंडलवुड के ऊपर गोल्ड कलर किया गया है। चंदन की लकड़ी के ऊपर गोल्ड पॉलिश किया है और यहाँ का नहीं बना हुआ, जापान से बनकर आया। जापान से बनकर आया। जी जी। और 2 ठो ड्रम रखे गए हैं, बड़े बड़े हैं। ये सुबह और शाम जिस समय यहाँ का प्रेयर होता है उसमें बजाते हैं। उसी समय बीच में गुरु का सीट होता है, शिष्य लोग कालीन की साइड बैठते हैं। एक मंत्र लिखा हुआ है नम्यो होरेंगे क्या, जापानीज लैंग्वेज मंत्र होता है, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि। उसी का ये जापानी अनुवाद है। जी जी। और ये जो लकड़ी की छत बनी इसके ऊपर क्या ईंट इमारत भी कुछ है कि इसमें लकड़ी है? लकड़ी का पैगोडा मॉडल पूरा लकड़ी का ही बना है। वुडन का टाइल्स का बना हुआ है। और जिस मुद्रा में अपने प्राण को अंत किए थे गौतम बुद्ध, अपने शरीर को त्यागे थे कुशीनगर, उसी मुद्रा में ये मूर्ति दर्शाई गई है। इस मूर्ति में महान पुरुष का 3 लक्षण है। पहला तो है इनका कान लंबा, जी जी, जो सिद्ध पुरुष माने जाते हैं, हर मानव मनुष्य का नहीं होता है। और दूसरा इनका हाथ है घुटने के नीचे, जिसको अजन बहु अजन लुम्बिनी बोलते हैं। जैसे श्री रामचंद्र का था, महात्मा गांधी का था, गौतम बुद्ध का था, अर्जुन का था, कृष्ण का था, चैतन्य श्री का था, ये लोग का था रियल। और तीसरा इनके पाँव और हाथ में चक्र है, विष्णु चक्र। विष्णु के 9वां अवतार गौतम बुद्ध माने जाते हैं, 10वां अवतार जो कि अभी आया ही नहीं है। और फिंगर पे हर इंसान को होता है शंख या चक्र, लेकिन बीच तलवे में किसी को नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो जापानी मंदिर है ये अपने आप में अध्यात्म और विश्व शांति का संदेश दे रहा है और निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। थैंक यू वेरी मच।